या और कैसा चल रहा मैम आपका इम्प्लीमेंटेशन? फायर फाइटिंग एवरी टाइम। मुझे पूरा हफ्ता हो गया मैं आपसे बात करूं चल रहा था कि नॉट फॉर दैट ऐप, बिकॉज दैट ऐप मुझे लगता है उससे ज्यादा वो डेलीगेशन सीट का ही मुझे लग रहा था। आई वांटेड टू टॉक ऑन दैट ओनली कि वो आपका ऐप है, वो तो मुझे उसका भी जानना था कि कैसे कितना यूज होगा, पर डेलीगेशन शीट का तो डेफिनेटली यूज होगा सर, वही लग रहा है। तो आज का टॉपिक ही आपका वही है। ठीक है। और काम कैसा चल रहा मैम आपका? अभी बिजी है सर, बिकॉज ये त्योहार था ना, दशहरा था, तो उसके लिए ज्यादा ऑर्डर्स एंड वो सब टारगेट दिया था सेल्स वाले लोगों को, गिवन टारगेट्स टू देम, सो तो उसी के मैम पीछे। जैसे हॉस्पिटैलिटी भी है ना जी, आपका, हॉस्पिटैलिटी भी है। क्लाइंट्स है, तो जी जैसे सर, दिवाली टाइम तो पीक टाइम होता होगा क्योंकि गिफ्टिंग है ये सब दिवाली चीजें। टाइम हमारा गिफ्टिंग का जो है वो ओनली फॉर दिस 1 और 2 मंथ्स होता है। ओके। तो वो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग जाता है ना, हाँ हाँ। तो आई एम फोकसिंग ऑन दैट, आई एम गेटिंग न्यू सैंपल्स, बिकॉज वो रेगुलरली नहीं रखते हम लोग, पर अभी ओके कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के काफी क्लाइंट्स है। ओके ओके। जैसे दोहर हो गया, रजई हो गई, टॉवेल के सेट्स हो गए, या हाँ तो फिर बाथ टॉवेल्स के ऊपर लोग उनका हाँ नाम लिख हाँ। के लोगो लिख के बांटते हैं। तो आप वो कस्टमाइज करते हो कि जी किसी जी का कंपनी का नाम लिखना है? जी जी। ओके। हाँ, काफी कंपनीज जब है जिनको हाँ नाम लिख के ही चाहिए होता है, उनके हाँ, कंपनी जैसे का नाम। लोगो हो गया या कंपनी का नाम हो गया, करेक्ट सर। तो वो आप इन हाउस करवाते हो या वो आगे जॉब वर्क पे करवाते टॉवेल हमारे पास होता है, एम्ब्रॉयडरी आउटसाइड देते हैं हम लोग। हो? अच्छा, जो भी नाम लिखा जा रहा है ऊपर वो है एम्ब्रॉयडरी हो रहा है? एम्ब्रॉयडरी होता है टॉवेल के ऊपर। हाँ। अभी तक जो गिफ्टिंग में जो बेडशीट के सेट जाते हैं ना, उसके ऊपर हम्म नाम नहीं डलवाता है कोई, अगर फिर डलवाता है तो वो प्रिंटेड होता है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि कंपनी का बेडशीट अपने ऊपर घर में रहे, तो फिर वो खाली ऊपर से स्टिकर लगाते हैं। अच्छा, वो तो गिफ्ट कवर हो गया एक तरह से। गिफ्ट कवर हो गया। लेकिन टॉवल के ऊपर जैसे एक तरह से एम्ब्रॉयडर्ड हो गया वो। करेक्ट सर, करेक्ट, एम्ब्रॉयडर करते हैं उनका नाम और उनका लोगो। जैसे मान लो दर्शन टायर्स है, तो दर्शन हाँ टायर्स हाँ। वालों का कभी कोई पहले ऑर्डर देता है तो हम लोग वीविंग में भी करवाते हैं, मतलब टॉवेल है, ओ, टॉवेल में वीविंग जो होता अच्छा। है उसमें भी हम लोग हाँ। नाम डाल के देते हैं। अच्छा अच्छा, और वो अक्सर कहाँ, किसी कोने में होता है जब वीविंग में करवाते हैं, तो वीविंग कहाँ में लोग करवाते कहते हैं, वो हैं? यूजुअली बीच में होता है। अच्छा अच्छा आई हैव अच्छा। अ लॉट ऑफ सैंपल्स फॉर हॉस्पिटल्स में वेयर दे हाँ। आर टेकिंग इट इन वीविंग, पर उसका अच्छा अच्छा, क्वांटिटी वेरी मान नाइस। लो कि 300 पीस 500 पीस ऐसे होता है। हाँ, मतलब वीविंग के लिए मिनिमम क्वांटिटी इतना चाहिए। 100 तो भी कम से कम, फिर वो उतना महंगा होता जाता है, अगर 300 रहा तो हाँ। अच्छा इसमें हो जाता है। और एम्ब्रॉयडरी का क्या सीन रहता है मैम? एम्ब्रॉयडरी तो 50 पीस में भी हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये क्या 50, पर मल्टी एम्ब्रॉयडरी। हेड एम्ब्रॉयडरी होता है ये? जी जी। मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी होता है ये टॉवल के ऊपर? कौन सा एम्ब्रॉयडरी होता है ये? वो हम लोग आउटसोर्स ही करते हैं, एम्ब्रॉयडरी का काम हम अच्छा। लोग नहीं करते ओके। इन चलो हाउस। ठीक है। या हारिस जी नमस्कार, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? हेलो हारिस जी। हेलो। जैसे जी एक बार म्यूट करना अपने आप को। मोहम्मद हारिस जी, हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, ठीक है, करें, लेट्स स्टार्ट। है, गिरता है ना वो। ओके, जयश्री जी, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। तो आपको तो रिक्वायरमेंट ही है इसकी, तो आप हाँ, तो मुझे तो बिल्कुल है यू ही। नो
आपसे बात करना एकदम उचित है या इसके बारे में। एक्चुअली आई वाज अबाउट टाइम, आई वांटेड टू कॉल फ्रॉम लास्ट संडे से मेरा चल रहा है कि आपको कॉल करूं फॉर द डेलीगेशन सीट मोर देन द फोटो का वाला। तो पहले मैम ये बताओ कि अभी सिचुएशन क्या है, क्यों चाहिए डेलीगेशन सीट? ऐसी सर क्या मेरे अंडर जो रिक्वायरमेंट टीम लगेगी है, डेलीगेशन सीट के लिए? मेरे अंडर जो ऐसा टीम है, मैं बता देती हूँ कि हमारा एक थान आते हैं ना, थान थान का एक गोडाउन है, और उसमें फिर बाद में कटिंग होता है कस्टमाइजेशन के हिसाब से। फिर दूसरे इसमें जो रेडी चीजें हैं जैसे बाथ टॉवेल्स, बाथ मैट्स, नैपकिन्स, उसका है गोडाउन। फिर उसका पैकिंग एंड होता है, और ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में फिर कटिंग हो गया, स्टिचिंग वाले डिपार्टमेंट है, फिर पैकिंग डिपार्टमेंट है, फिर डिस्पैच डिपार्टमेंट है, फिर देना है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। तो उसमें हम लोगों को अगर मुझे अगर काम देना है तो आई वांटेड कि ये शायद डेफिनेटली काम होगा। अभी हम लोग खाली फोन पे इंस्ट्रक्शन देना, और उसमें गलतियां हो रही है लोगों की। मान लो कि मेरा एक ऑर्डर है 1000 बेडशीट का अभी गया, तो उसमें 6 बेडशीट कम निकले। जब अभी माल दे रहे हैं तब पता चल रहा है कि 6 बेडशीट्स आर कम। तो फिर वो वैसे नहीं होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन दिस वीक। तो इसका मतलब क्लाइंट भी खराब हो रहा है, ये सो मैंने अपनी पीपीटी में लिखना भूल गया। पर अच्छा पॉइंट है कि खुद तो खराब होते ही हैं, एम्प्लॉइज भी खराब हो जाता है और क्लाइंट भी खराब होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो डेलीगेशन जो एक अंग्रेजी का शब्द है, उसका मतलब सिंपल सा ये है कि कोई काम किसी को देना। ठीक, सिंपल सा डेलीगेशन का मतलब है कि मैंने ये काम आपको सौंप दिया है, आप इसको करके दीजिए एक निश्चित समय के अंदर। ये सीधा सा सिंपल सा मतलब है डेलीगेशन का। राइट। ठीक है, तो अब जो डेलीगेशन का जो प्रोसेस है वो क्या करता है, हमारे कपड़े के धंधे को या कोई भी धंधा हो उसको एक तो बूस्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, स्ट्रेस फ्री करता है हर किसी को, मालिक को, एम्प्लॉय को, इवन कस्टमर को भी। जिस कस्टमर को कम बेडशीट मिली, चलो वो आपको डेबिट नोट तो जो देगा देगा, लेकिन उसको भी तो स्ट्रेस हुआ। अब उसने भी तो आगे कुछ करना था, घर पे तो रखनी नहीं थी ना बेडशीट, उसको भी स्ट्रेस हुआ। तो स्ट्रेस फ्री करता है सबको, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, और अल्टीमेटली सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। हाँ, धंधा हम इसमें मैं इसलिए और कर एक रहे। चीज ये वीक में जो हुआ वो उसमें मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने, एक बंदा आया था होटल वाला, उसने खाली 6 बेडशीट्स और बाकी सब चीजें ली, छोटा छोटा मटेरियल। हम्म, उसने क्यों लिया, वो बोला मुझे बल्क ऑर्डर देना है, पर मैं आई विल जस्ट ट्राई दिस एज अ हम्म, ट्रायल। और उसमें ही एक बेडशीट खराब गया, और ही सेड कि अरे आपको बड़ा ऑर्डर देना था पर आपने तो एक बेडशीट खराब दिया। तो दिस हैज हैपेंड फ्रॉम, जो बंदा कटिंग करता है उसने भी देखा नहीं, जो बंदा स्टिचिंग करता है उसने भी नहीं देखा, जो बंदा पैकिंग करता है उसने भी नहीं देखा। तो मैंने सोचा ये तो नाम खराब हो गया, मतलब ठीक है हम लोगों ने उसको नुकसान किसका हो रिप्लेसमेंट रहा है देना। मैम? नुकसान देखो कंपनी का हो रहा है, अल्टीमेटली नुकसान कंपनी का हो रहा है, अल्टीमेटली ओनर का हो रहा है। फिर एम्प्लॉइज का भी नुकसान है, कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो एम्प्लॉइज का है। कस्टमर्स का भी नुकसान है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप अच्छी सर्विस दे सकते थे, ऐसा नहीं है कि उसने तो आपसे कुछ रॉकेट साइंस मांगी थी, मांगा तो बहुत सिंपल था, जस्ट एक प्रोसेस वहां पर नहीं था। उस प्रोसेस के ना होने की वजह से ये गलती हुई है। और मैं आपको कहता हूं कि जब तक प्रोसेस नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक इंसान है, हम आज में भी देखेंगे, एक इंसान नहीं कर सकता ये दिमाग के तौर पे, वो एक प्रोसेस ही कर सकता है। हम्म। ठीक है, आगे इसको देखते हैं एक बार। तो देखिए अभी क्या है, द जगलिंग एक्ट। अभी जैसे बिल्कुल मैम ने सही बताया कि उसने बेडशीट को चेक नहीं करा, या वीविंग ठीक नहीं हुई थी, या प्रिंटिंग ठीक नहीं हुई थी। तो हम ह्यूमंस हैं, और हमारा जो ब्रेन है वो एक टाइम में 4 से 7 कॉम्प्लेक्स टास्क ही हैंडल कर सकता है। ये उसकी सीमा है, ये उसकी लिमिट है। आप बहुत बड़े सुपरमैन होंगे तो वो 8 कर लेगा, 9 कर लेगा, 10 कर लेगा, डबल ही कर लेगा ना। आप मुझसे हम्म। बहुत ज्यादा बेहतर है तो मेरे से डबल काम कर लेंगे। हम्म। अब 100 गुना तो नहीं कर सकते। नहीं कर तो सकते। एक ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो 4 से 7 टास्क, ये टाइम टेस्टेड चीज है, डेटा ये बता रहा है। हम्म। अब हम जो कपड़े का धंधा करते हैं, या इनफैक्ट कोई भी धंधा करते हैं, उसमें 4 से 7 टास्क एक थोड़ी टाइम पे थोड़ी होते हैं। 10, 15, 20, 50 टास्क एक टाइम पे चल रहे होते हैं। जी। तो
और अगर हमने उसको कहीं डॉक्यूमेंट कर नहीं कर रखा, उसको डेलीगेट नहीं कर रखा प्रॉपर्ली, तो होगा क्या कि हम भूलने लग जाएंगे। बराबर है। सीधी सी बात है। जहां ज्यादा आग लगी होगी बस वहां हम पहुंच जाएंगे पानी लेके बुझाने के लिए। जहां एग्जैक्टली। थोड़ी कम आग है हम उसे कहेंगे आगे देखेंगे, या भूल ही जाएंगे हम। जैसे ही टास्क 5 7 से ज्यादा ऊपर हो जाएंगे हम भूलने लग जाएंगे, क्योंकि आपके हमारे ब्रेन में 7 डब्बे हैं, 7 डब्बों के अंदर 60 टास्क आ गए। अगर जब 8वां आएगा तो एक खाली होगा, एक हट जाएगा ऑटोमेटिकली। हम्म। फिर कोई आ रहा है तो पीछे वाले हट गए। हम्म। तो यही सबके साथ हो रहा है। आगे बराबर देखिए, है। अब क्या होता है, मान लीजिए हम अभी कोई डेलीगेशन, एक ट्रेडिशनल तरीके से धंधा करा जा रहा है, वैसे ही हम व्यापार कर रहे हैं। तो जब 7 चीजें मेरे दिमाग में हैं, और मैंने अभी मान लीजिए जयश्री जी के काम में हूँ, मैंने बेडशीट का ऑडिट करना था, चेक करना था, और फिर उसके बाद मैंने कुछ और करना था। तो जैसे ही मैं ये स्विच करता हूँ ना, ये 7 टास्क के बीच में जो मेरे हम्म। दिमाग में है, कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट दोबारा लग जाते हैं कि यार ये जो नया काम है, उन 7 में से जो नया काम है, उसको 20 मिनट दोबारा लग जाते हैं कि वो क्या हो रहा था पहले, क्या हो रहा था, क्या करना है। बराबर मेरी है। प्रोडक्टिविटी 40% कम हो जाती है जैसे जब भी मैं ये स्विच करता हूँ टास्क के हम्म। बीच में, जो कहीं लिखे नहीं हुए ना किसी को डेलीगेट किए गए हैं। तो जब हम एक टास्क से दूसरे टास्क में ऐसे जंप मारते हैं कि अब उसने वो कह दिया तो चेक बना दे, उसका पीओ बना दे, यहाँ इसका चेक कर ले, कस्टमर से पेमेंट मंगवा, तो जब हम ऐसे स्विच करते हैं तो 40% हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और इसी स्विचिंग के दौरान ड्यूरिंग दिस स्विचिंग मिस्टेक्स होती है। और उस जी। मिस्टेक का आपने, जय चीज ने अभी एक लाइव एग्जांपल बताया कि एक कस्टमर ने एक छोटा ऑर्डर दिया था जो कि 1000 मीटर का या 1000 मीटर का आगे दे सकता था, बट छोटे ऑर्डर में ही गलती हो गई। तो वो गया ना, सारी अगर कोई मार्केटिंग भी करी होगी जयश्री जी ने, सेल्स मार्केटिंग पे पैसा लगाया होगा फेसबुक पे या इंडिया मार्ट पे, उस उस पैसे का क्या हुआ? बराबर वो है। पैसा तो वेस्ट गया। वो पैसा मान लीजिए वो कस्टमर खींच के लाया था, वो कस्टमर ने कोई ऐड देखी थी मान लीजिए, लेकिन जब डिलीवरी की बारी आई छोटे सैंपल की, वही मिस्टेक होगी तो सारी मार्केटिंग जीरो हो गई। करेक्ट। यही मैं अपने बार बार कहता हूं कि अगर हमारे ऑपरेशंस ही ठीक नहीं है तो ये मार्केटिंग का तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, बल्कि बराबर। नुकसान हो गया। और नुकसान हो गया, वो जाके और लोगों को बोलेगा कि यार ये तो गलत काम करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ भी गलत हो गया। आगे यस, देखिए, यस, यस। अब ऐसा होता क्यों है कि ये इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है जिसे कहते हैं द फिक्सर ट्रैप। हम्म। हम हर चीज करना चाहते हैं, हम्म। हमारे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं हर चीज कर सकता हूँ, हम्म। और वही गड़बड़ होती है। हम्म। हमें लगता है कि हम अपने इंप्लॉय से तेज कर सकते हैं, कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, कर उसमें दो सकते राय हैं। नहीं है। क्या करना चाहिए? नहीं, नहीं सर। 10 रुपए बचाने के लिए क्या लाख रुपए छोड़ देने चाहिए? नहीं, नहीं, नहीं। यह गलती है। जी, जी। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है वो है हमारा टाइम। अगर मैं राइट। एक बिजनेस का ओनर हूं, मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मेरी सेल्स बढ़े और मेरा प्रॉफिट बढ़े। करेक्ट। अगर मेरी कोई रिपोर्ट कार्ड बनेगी तो इन्हीं दो चीजों पे बन रहेगी कि क्या आप सेल्स बढ़ा पा रहे हैं और क्या आप अपना प्रॉफिट बढ़ा पा रहे हैं। आप अगर स्टॉक्स में भी अगर देखते हैं ना, शेयर मार्केट में, तो बॉटम लाइन, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, यही दो शब्द सुनने को मिलते हैं, सेल्स बढ़े और प्रॉफिट बढ़े। तो जी। अगर मैं छोटी छोटी, अगर मैं ही चेक बनाने बैठ गया, हम्म। मैं ही हर चीज करने के लिए बैठ गया, हम्म। तो फिर मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। जी। दूसरी चीज, आप में से कोई लोग मुझसे कह सकता है कि सर अभी हम उस लेवल पे हैं ही नहीं। तो हम्म। अगर हम उस लेवल पे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम सारी छोटी छोटी चीज करेंगे, लेकिन हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा पैसा आएगा, वो डॉक्यूमेंट चीज, वो चेयर, वो रोल उठा के किसी को दे देंगे। बराबर है, बराबर है। ओके। तो या। छोटी चीज करने का एक बहुत बड़ी कॉस्ट का नुकसान हो रहा है, अपॉर्चुनिटी का नुकसान हो रहा है। वो क्या है कि हम नए बायर्स नहीं फाइंड कर पा रहे, हम अपनी नेक्स्ट कलेक्शन क्या होनी चाहिए, अपने कंपटीशन को कैसे बीट करना है, हम वो सब कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम छोटे छोटे टास्क में लगे पड़े हैं, ये सोच के कि ये हम बहुत अच्छा कर लेते हैं। बराबर है। ओके। या। एक और नुकसान है डेलीगेशन ना करने का, और वो है बॉटल नेक बन जाना। अगर हर चीज मेरे थ्रू जा रही है तो ये देख रहे हैं आप, क्योंकि जी। मेरी ये कैपेसिटी है, मैं कितना हैंडल कर लूंगा।
जी काम जी। अगर धंधा बढ़ गया और मैंने हर जगह यस करनी है, कोई भी काम मैंने डेलीगेट नहीं करना, तो सब कुछ मेरे टेबल पे आके रुक जाएगा। बराबर है, बराबर है। ओके, या। जिसे कहते हैं एक्चुअली पॉलिसी पैरालिसिस, कि हर चीज आके बाबू के टेबल पे रुक गई। अब बाबू हाँ। के पास बाबू कितनी चीजें कर लेगा, बाबू फिर वही होगा, भूलने लग जाएगा या फाइल पे फाइल पड़ती जाएगी राइट और राइट काम राइट। फिर वही डिले हो रहा है। स्टाफ भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, स्टाफ भी जी। कहेगा कि हर चीज तो ठीक है, वहां से जब यस होगा तो करेंगे ना, वो खुद अपना दिमाग लगाना देखेंगे, और टाइम सबका वेस्ट हो रहा है। तो डेलीगेशन ना करने के मैंने आपको ये बताया कि ये सबके साथ हो ही रहा है, शायद हम बस रियलाइज नहीं करते। अगर हम थोड़ा सा अपने आसपास देखेंगे अपने बिजनेस को, तो ये सारे इश्यूज ऑलरेडी हो रहे हैं। नेक्स्ट है कि डेलीगेट तो इम्प्रॉपर कर देते हैं। डेलीगेशन। हाँ, डेलीगेट तो कर देते हैं, जैसे हम अक्सर लोग कर रहे हैं। बड़े सारे लोग ये समझते हैं इस बात को कि यार मैं हर चीज नहीं कर सकता, लेकिन हम्म चलो मैं काम देने लग जाता हूँ। लेकिन हम्म जो उसे कहते हैं इम्प्रॉपर डेलीगेशन, वो भी हम्म। बहुत भारी पड़ती है। जब हम वर्बली बोलते अरे यार ये काम कर दियो, हाँ। उससे उसका पीओ बना दे, उसका 100 रुपए से पीओ बना दे, उसकी पेमेंट ले आ, ये सब वर्बली बोला जा रहा है। और 90% मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, कपड़ा व्यापारी 90% से ज्यादा ऐसे ही काम कर रहे हैं, काम दे रहे हैं आगे, पर काम बोल के दे रहे हैं, ना कहीं लिखा हुआ। किसको काम दिया ये भी याद नहीं 4 दिन के बाद, क्योंकि इतना काम और आ जाता है। क्या काम किया था ये भी याद नहीं। जब फायर लगती है, आग लगती है, फिर उस एम्प्लॉय पे चढ़ जाते हैं, बराबर है। नहीं मैंने तो तेरे को ऐसे कहा था, वैसे कहा था, इतना नुकसान हो गया, वो हो गया। तो राइट। हम अपने लिए मेस क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं, एम्प्लॉय भी खराब हो रहा है। एक तो टास्क भूल रहे हैं और किसको क्या एम्प्लॉय कहा को था। भी पता चलता है ना कि अरे मैडम तो भूल रहे हैं। अरे बिल्कुल। आज जो गलती हुई, जो मैंने आपसे दो डिस्कस किया, दो गलतियां थी। हाँ उसमें सिस्टम नहीं लगाया अभी, तो हाँ। दैट विल क्रिएट डेफिनेटली सम प्रॉब्लम। सिस्टम लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज है, वो मैंने यहाँ लिखी नहीं, कि जब हम वर्बली बोलते हैं और मान लीजिए 15-20 टास्क थे और मैंने किसी को बोल दिया, डेफिनेटली मैं भूल जाऊंगा। हम्म अब एक रूल है हमारे लाइफ का कि अगर फॉलो अप नहीं होगा हम्म। तो काम नहीं होगा। यस। मैं उसको आपको एक बहुत ही क्रूड सा, मतलब एक बहुत देसी एग्जांपल देता हूँ। एक माँ के दो छोटे बच्चे हैं, और एक बच्चा रो नहीं रहा, भूख उसको भी लगी है, और एक रो रहा है, भूख उसको भी लगी है। माँ किसको दूध देगी? माँ उसको दूध देगी जो बच्चा रो रहा है। वो राइट रोना राइट। क्या है? फॉलो अप करना, कि हम्म मदर मम्मी मुझे भूख लगी है। हम्म जो बच्चा नहीं फॉलो अप कर रहा, हम्म जो नहीं रो रहा, उसको नहीं मिलेगा। तो हम्म। जो इतना इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, जहां वहां भी अगर फॉलो अप काम करता है, तो जी क्या हमारे नॉर्मल बिजनेस में फॉलो अप काम नहीं करता? जी जी। हम अगर फॉलो अप ही नहीं करेंगे, एम्प्लॉय तो वेट कर रहा होता है, एम्प्लॉय तो भाप जाता है कि सर तो आज बोल रहे हैं, सर को याद ही नहीं रहेगा, तो काम ये करने की वो जरूरत मेरे भी नहीं है। लोगों को मालूम है, हाँ, कि हाँ मैडम तो भूलने ही वाले हैं। हाँ, और आपको तब याद आएगा जब कोई इमरजेंसी आएगी, तब राइट आपको राइट। एकदम झटके से याद आएगा, अरे यार मैंने ये बोला था, इसको बोला था। बराबर। तो उस टाइम आप इतने हाइपर हो जाएंगे क्योंकि नुकसान हो गया होगा। अब जैसे जयश्री जी आपके साथ हुआ, ये नुकसान हुआ है आपके साथ, आपके साथ एक पोटेंशियल नुकसान हुआ है। अगर वो क्लाइंट आपके साथ जुड़ता, जो आप 1000 पीसेज या 1000 मीटर का कह रहे हैं, तो उसकी लाइफ टाइम वैल्यू कितनी होती, कितने का धंधा दे सकता था? मतलब आप उस टर्म्स में सोचिए। अगर आपका एक क्लाइंट आपको, अच्छा क्लाइंट आपको साल का मान लीजिए 10 लाख का धंधा भी देता है फॉर एग्जाम्पल, और आपके साथ 20 साल काम करता है, तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ का धंधा आ रहा था। जो हम वहां से देखें कि कितनी बड़ी वैल्यू सिर्फ उस एक छोटी की चीज की वजह से गई। तो उस टाइम तो आप फिर बिल्कुल आग बबूला हो जाएंगे, और आप चिल्लाएंगे, और उससे माहौल और खराब होगा। ओके। एग्जैक्टली वही थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हाँ, दे आर नॉट रियलाइजिंग, अरे एक ही बेडशीट खराब हुआ, एक बेडशीट नहीं, वो क्लाइंट का इमेज खराब हो गया, बिकॉज दैट वाज अ वो न्यू क्लाइंट क्लाइंट। गया, लाइफ टाइम के लिए गया, और बाकी 4 लोगों को भी तो यही बोलेगा माउथ कि भाई पब्लिसिटी। श्रीषा टेक्सटाइल्स तो ऐसे करके देता है, मैंने तो उनको एक छोटा सा ऑर्डर करा, भगवान का शुक्र मैं बच गया, मैं तो उनको बड़ा ऑर्डर दे रहा था। ऐसे ही बोलेगा, देखो आप भी उसकी जगह होगे तो ऐसे ही बोलोगे।
हम भी तो ऐसे ही बोलेंगे ना, कोई वेंडर ऐसा करके दे दे, हाँ भाई हाँ मैं हाँ तो सोच रहा था तेरे को मैं 1 लाख पीस का ऑर्डर दे दूं, तू तो 10 पीस भी जी ठीक से नहीं बना पाया, तू तो कट हो जी गया। जी और अपने यार दोस्तों को और बोलूंगा कि भाई मत चला जाइए इसके पास। नुकसान देखिए कितना बड़ा हुआ। हम्म ओके, पर एम्प्लॉय की गलती नहीं है, मैं फिर कहूंगा सिस्टम एम्प्लॉय की गलती सिस्टम नहीं की है, गलती है। गलती हमारी है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमारी गलती है, हम उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा बेबी है, ये हमारा बिजनेस है, हमें इसको ढंग से चलाना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है डेलीगेशन शीट। हम्म ये डेलीगेशन शीट बाद में, की बात है कि क्या उसे कंप्यूटर पे चलाना है, कागज पे भी चलाया जा सकता है, लेकिन पहले समझ लें कि उसमें होता क्या क्या है। कोई काम आया, मान लीजिए, एक ये जयश्री जी का ही एग्जाम्पल पकड़ते हैं कि किसी को सैंपल बना के, फॉर एग्जाम्पल राणा राणा को एक सैंपल बना के भेजना था 10 पीस का। तो कौन वो काम करेगा? मान लीजिए एक एम्प्लॉय है रमेश, तो रमेश लिखा जाएगा उस शीट में या पेपर में कि रमेश राणा मोटर्स को फलाना फलाना सैंपल देगा, कब तक देगा ये भी लिखा जाएगा, और उसके आगे एक स्टेटस होगा कि क्या वो काम हो गया या नहीं हो गया, और हम उसको टाइम टू टाइम उसको हम चेक करेंगे उस शीट को। अगर ये 3 चीजें हैं, कौन काम करेगा, क्या काम करेगा, और कब तक करेगा, अगर ये चीजें हैं तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाए। तो ये मैंने आपको बता दिया कौन क्या, और उसमें स्टेटस कि क्या वो काम हुआ या नहीं हुआ। अब एक बार हम उसका लाइव डेमो देख लेते हैं। तो ये आपके सामने है, मैंने एक डमी बना रखा था कि एम्प्लॉय का नाम आपके सामने है, और क्या काम करना है, कब तक वो काम करना है, और उसका स्टेटस क्या है। एक मैं आपको लाइव वो करके दिखाता हूं अभी कि कैसे ये दिखता है। जस्ट 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 देखिए ये ऐसा फॉर्म आपको दिख रहा होगा, विजिबल है सबको ये? यस। जयश्री जी, यस सर। तो ये एक फॉर्म है, हाँ इसमें बस मुझे मान लीजिए मुझे सुखबीर जी को एक काम देना है, काम क्या जी देना है? फॉर एग्जाम्पल फॉलो अप, पेमेंट फॉलो अप हाँ विद एक्स वाई जी, कोई भी किसी भी कंपनी से मान लीजिए पेमेंट फॉलो अप जी करना जी हाँ है। अब मैं एक डेट डाल देता हूँ टेंटेटिव कि ये काम कब तक हो जाना चाहिए, मान हाँ लीजिए ये अगले हफ्ते, अगले मंडे तक, ये 13 तारीख तक ये काम हो जाना चाहिए। जी ठीक, इसको मैंने सबमिट कर दिया। हाँ अब आप देखिए इसे, अब हम शीट पे चलते हैं। हम्म शीट पे देखिए ये काम आ गया। जी सर 5 अक्टूबर को ये काम बना था, सुखबीर जी को हम्म ये काम दिया। क्या काम दिया? पेमेंट फॉलो अप विद एक्स वाई जी, कोई भी पार्टी के साथ। कब तक ये काम राइट हो जाना चाहिए? 13 तारीख तक।
13 तारीख। तो अब पर्सनली मैं कैसे इस चीज को हैंडल करता हूँ कि मैं हफ्ते में एक बार ये शीट अब देखता हूँ अपनी, जो भी मैं काम लोगों को, और एक ही बार सबके देख लेता हूँ कि किस किस के काम डन नहीं है, ओके। वो भी डन मैं ही कर रहा हूँ। तो मेरे सुखवीर जी के सारे काम एक साथ देख लेता हूँ, मोनिका के सारे काम एक साथ देख लेता हूँ। ये नहीं है कि पहले सुखवीर जी के जब याद आ रहा है वो, नहीं, सुखवीर जी के जितने भी काम थे यहाँ से फिल्टर लगाया कि सारे मैंने सुखवीर जी के काम देखने हैं, और सारे सुखवीर जी के काम मेरे सामने आ गए। अच्छा। तो ये तो डन हो चुका था, मान लीजिए ये मैंने मैंने सुखवीर जी ने कर रखा था, तो मैंने ही डन कर रखा। तो मैं सुखवीर जी से पूछूंगा कि भाई सिंपल सी बात है, मंडे को ये शीट खोल लूंगा, 15 मिनट में सारे काम मैं एक साथ एक ही बारी में 15 से 20 मिनट में पूरी कंपनी के काम मेरे सामने होंगे। सुखवीर जी को बुलाऊंगा, टेबल पे बैठाऊंगा, ये शीट खोलूंगा, 4 काम की रिपोर्ट ले लूंगा। काम अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, काम नहीं हुआ तो यहाँ नॉट डन करके दोबारा से ये काम खोल दूंगा, दोबारा से वो फॉर्म भर दूंगा, या इसी शीट में दोबारा से डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है। नई डेट ले लूंगा उनसे, हो सकता है कोई इशू आ गया हो, आ सकता है इशू, जी। है ना, किसी कारण कोई इशू आ सकता है। मान लीजिए वो मैं उन्होंने कहा कि सर 10 दिन और लगेंगे इस काम को, तो मैंने ठीक है जी 23 तारीख की डेट डाल दी। हम्म। तो इस तरीके से हम हर चीज हैंडल कर सकते हैं। हम्म। तो मेरा एक इसमें सवाल था तुषार जी, कि जैसे ही हमने डेलीगेशन का जो काम हमने दिया है, सो हाँ जी। अब अगर टीम मेंबर्स को भी हम इस शीट का एक्सेस दे, तो क्या डेटा वो अपडेट करेंगे या हमें ही अपडेट करना होगा कि हर दिन किसका क्या काम हुआ है नहीं हुआ है? वेरी गुड सर, आप एक स्टेप आगे सोच सकते हैं। अच्छा, देखिए, अब सर ये डिपेंड करता है आपकी पेइंग कैपेसिटी पे, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस पे, या मतलब फाइनेंशियल कैपेसिटी पे ऑफ द कंपनी। टेक्निकली ये काम जो है ना सर, क्या होता है कि अगर आपके पास एक असिस्टेंट है, जो बड़ी कंपनी क्या करती हैं, उनका असिस्टेंट जो है, जिसको हम ईए कहते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कहते हैं, वो ये चीज हैंडल करता है। तो ये डिपेंड करता है आप पे, क्या आप ये खुद हैंडल करना चाहते हैं या किसी से करवाना चाहते हैं। अगर आप ही काम दे रहे हैं लोगों को, तो बेटर है शुरू में ये शीट आप चलाएं, क्योंकि जब आप महीना चला लेंगे ना ये शीट, फिर आपको एक अपनी अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी कि मैं इसको आगे कैसे दे सकता हूं। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको सर? सॉरी, बीच में आवाज नेटवर्क की वजह से कट हो गई थी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे ये जो डेलीगेशन का काम है, हमें ही अपडेट करना है या हमारी टीम मेंबर खुद करेंगे? नहीं सर, एक सेकेंड, काम तो आप ही देंगे, काम तो ओनर दे रहा है ना, या जो भी मैनेजरियल लेवल पे है वो दे रहा है। काम कौन दे रहा है सबसे पहली बात? नहीं, पारस जी, करेक्ट, मैं ही काम दे रहा हूँ, डेलीगेट मैं कर काम रहा हूँ, आप लेकिन दे रहे डेलीगेट को मैंने किया, उनको भी तो पता होना चाहिए ना मेरे काम कितने पेंडिंग है, क्या क्या मुझे दिए हैं काम। बहुत बार स्टाफ भी भूल जाता है हैं। कि हाँ हमने ये हाँ, काम तो एक कहा तो वो सेकेंड, भूल गए। इसका बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, इसका जो है, इसका व्यू दिया जा सकता है, शेयर की जा सकती है। मान लीजिए उनका कोई ईमेल है, तो इसको बस यहां जाके उनका ईमेल दे दिया। फॉर एग्जांपल ये मेरा ईमेल है, और ये ईमेल जो है उनको व्यू मोड पे दे दिया, मतलब व्यू मोड पे उनको दिया। तो अब तुषार भाटिया व्यू मोड पे इस शीट को देख सकता है। क्या मेरी बात ठीक समझ आ रही है सर? परफेक्ट। तो मतलब तुषार जी अपना ये काम व्यू कर सकते हैं एज एन एम्प्लॉय कि मेरे पास ये काम पेंडिंग है, तो क्या वो हाँ। बाकी लोगों का भी काम व्यू कर सकते हैं या सिर्फ उनका ही काम डेलीगेट जो किया वो देख सकते हैं? सर वो आप चाहते हैं तो दूसरों का वो नहीं देख पाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी और मतलब इसमें काम करना पड़ेगा। ओके। दैट इज क्वाइट पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी एक बहुत ही बेसिक शीट है, उसको कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ेगी, बट दैट इज पॉसिबल। So, उससे क्या होगा कि जो टीम मेंबर्स है उनको अपना काम ही दिखेगा, दूसरों का काम क्या पेंडिंग है वो नहीं हाँ दिखेगा, बिल्कुल। भाई तुम तुम्हारा काम देखो, हाँ तुम्हारा कितना पेंडिंग है उसको निपटाओ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, वो भी बराबर है। पॉसिबल है, वो पॉसिबल है, बट उसके लिए थोड़ा सा इसमें और काम करना पड़ेगा। अभी ये शीट जो है, ये शीट इस हिसाब से है कि मैं जैसे काम दे रहा हूँ अपने एम्प्लॉइज को, तो मैंने अपने मोबाइल से जो काम दिया वो काम लिख लिया मैंने। ओके, अब ये मेरे लिए है बेसिकली कि मेरे को जब अपने मंडे को बैठना है, मैंने मंडे का दिन चूज कर रखा है, तो मैं मंडे को फिर एक बार देख लेता हूँ कि यार किसके क्या क्या काम पेंडिंग है, और उसको उसके सामने बुला के देख लेता
आप जो कह रहे हैं ना सर कि उनको कैसे याद रहेगा, उसका तरीका ये शीट नहीं है एक्चुअली, उसका तरीका कुछ और है, उसका तरीका है शेड्यूलिंग। वो एक गूगल का फ्री टूल है, गूगल कैलेंडर, जो शायद मैं आगे देखूँगा उस पे, अगर कोई एक और मैं प्रेज़ेंटेशन बना पाऊँ। तो वो एक एक्चुअल तरीका है कि जो एम्प्लॉयी को परफेक्टली याद रहता है कि मैंने कौन से दिन क्या-क्या काम करना है या मेरे क्या-क्या काम पेंडिंग। ठीक है सर? डेलीगेशन ओके। शीट एक्चुअली वो चीज़ नहीं है जो आप कह रहे हैं कि एम्प्लॉयी को कैसे पता चलेगा। बेटर है कि एम्प्लॉयी शेड्यूल करे अपना दिन, अपना हफ्ता। भई अगर जीएसटीआर 1 है वो तो 10 तारीख को जानी है ना। समझ रहे हैं मेरी बात? जीएसटीआर 3B टैक्स है वो 20 तारीख को जाना है। टीडीएस है वो जी 7 तारीख का है। तो वो कैलेंडर में सामने होना चाहिए और वो हर बार ही आना है, हर महीने आना है या कुछ क्वार्टरली आना है। या हमारे कुछ ऐसे काम हो सकते हैं भई, एक एक कस्टमर को हमारे को पेमेंट माँगनी है, हर महीने में उसको टच करना है, तो वो एक जगह लिखे होने चाहिए। वो एक अलग टॉपिक है, मैं उस पे करूँगा। आज हम थोड़ा डेलीगेशन शीट पे काम करते हैं। तो अभी तक आपको ये पॉइंट समझ आया कि ये एज़ एन ओनर मेरे को कैसे, हमारे को कैसे सपोर्ट कर रहा है, कैसे ये डिस्ट्रेस कर रहा है? पर फिर सर ये डेलीगेशन शीट एंड वो जो टू डू टास्क वो है ना, वो जो इसमें गूगल का है, वो दोनों हुँ। एक जैसे ही काम कर रहे हैं, सिमिलर लाइक। नहीं, देखिए डेलीगेशन शीट जो है वो मेरे लिए है, ओनर के लिए है कि मैंने किसको काम दे रखा है, क्या-क्या काम दे रखा है। डेलीगेट का मतलब काम देना, या टू डू एक अलग चीज़ है। डेलीगेशन का मतलब मैंने किसको क्या-क्या काम दे रखा है। मेरे पास 20, 25, 50 एम्प्लॉइज़ हैं, मैंने किसको क्या-क्या बोल रखा है। ये उस चीज़ के ओके लिए है। लेकिन खड़ा भी नहीं। ओके ओके। पारस जी, इज़ इट क्लियर सर? बिल्कुल, बिल्कुल समझ में आ रहा है मुझे। मतलब ये आप जो कह रहे हैं एक्सेस इसका ओनर को ध्यान में रख के आपने ये मॉडल तैयार किया है। हाँ, ये तो ओनर को एम्प्लॉयी रख के दिया है ना कि जो इनको ओनर जो है एकदम मतलब फायर फाइटिंग मोड में हमेशा रहता है। जहाँ देखता है बस आग लगी है, बस वहीं लग जाता है। तो काम को डॉक्यूमेंट करना कि मैंने किसको क्या काम दिया है और उसको फिर उस हिसाब से करते जाना। और ज़रूरी नहीं है कि जो प्लान डेट दिया उसमें वो काम हो जाएगा, कोई ना कोई इश्यू आ रखा होगा, एम्प्लॉयी बीमार हो गया या जिस एक्स वाई ज़ेड कुछ भी हो सकता है। यस तो कोई बात नहीं, हम डेट आगे बढ़ा सकते हैं, वो टास्क दोबारा खोल सकते हैं। अब मान लीजिए ये एक्स वाई जी के साथ सुखबीर जी ने फॉलो अप नहीं किया। मैंने जब 13 तारीख को इनसे पूछा कि क्या ये काम हो गया? उन्होंने कहा कि सर उन्होंने पेमेंट अभी दी नहीं, मालिक बाहर है, ऐसा है, वैसा है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा ये काम खोल दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आप बताओ। वो कह रहे हैं कि 10 दिन में और बस 10 दिन के बाद आपको ये काम हो जाएगा। तो मैं 23 तारीख की फिर प्लान डेट डाल दूँगा कि भाई 23 तारीख तक ये काम हो जाना चाहिए। सो बेसिकली ओनली फॉर ओनर टू नो हाँ, कि क्या क्या किसको किसको कब हाँ, ये डेडलाइन का। बेसिकली एक फायर फाइटिंग को कंट्रोल करने के लिए एक्चुअली जब स्ट्रक्चर लगता है तो इससे भी आगे लगते हैं। जब एक आइडियल सिचुएशन में डेलीगेशन शीट से काम कम हो जाता है क्योंकि हर किसी को पता होता है कि मुझे क्या करना है, वो एक अलग साइंस है, इसके आगे की साइंस है। लेकिन ये एक बहुत बेसिक स्टेप है, मतलब ए है, ए टू जेड का ये ए है, स्टेप नंबर 1 है, जो हम गॉट कल इट। से परसों से ही कर सकते हैं। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। मेरे पास जो मैं लोगों को काम दे रहा हूँ बस एक जगह वो लिख दिया, मेरे को ये याद रहे सुखवीर जी के 10 काम क्या थे, क्या रह गए, मोनिका के क्या थे, कितने भी एम्प्लॉइज़ डाल सकता हूँ। तो जो अभी मेरा दिमाग ऐसे स्ट्रेस में रहता है, वो नहीं रहेगा। नहीं रहेगा और उनको भी हाँ, हम शेयर कर सकते हैं बाय हाँ, बाय आप चाहें गिविंग तो देम। शेयर कर सकते हैं। यस, आप चाहें तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। व्यू मोड पे आप उनको शेयर कर सकते हैं कि ठीक है, देख लीजिए, कि आपको यहाँ से दिखता रहेगा कि आपके क्या-क्या काम हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ़ उनको उन्हीं के काम दिखें, वो भी पॉसिबल है। कोई और क्वेश्चन सर? हाँ, तो ये वाला जो है, ये वाला और टास्क करके जो गूगल का आपने बता रहे थे ऐप, तो उसका और इसका अलग काम है आप बोल रहे हो। देखिए मैम, वो जो टास्क है वो हर एम्प्लॉयी के लिए, हर के लिए कि मैंने क्या करना है, वो डेलीगेशन नहीं है। मैंने गॉट इट। आज के दिन अगले हफ्ते कौन से टाइम पे क्या-क्या काम करना है। तो आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए कि मैंने किसी अपने एम्प्लॉयी को काम दिया, उसने अपने कैलेंडर में जाके लिख लिया कि मैंने ये काम करना है। ओके। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि मैंने जी अगर जी। सुखवीर जी को कहा कि एक्स वाई जी से पेमेंट का फॉलो अप कर लेना 20 तारीख से पहले, तो उन्होंने
अपने कैलेंडर में लिख लिया यार मैं ना 10 तारीख को फ्री हूं, तो मैं 10 तारीख को ये काम करूंगा, अपने कैलेंडर में 10 तारीख में डाल दिया कि मुझे XYZ के साथ पेमेंट फॉलो अप करना है। Yes, got it. ओके, ये कॉम्बिनेशन में चलेगा। Right, right. और कोई क्वेश्चन? हारिस जी आप कुछ सॉरी बोलना मैंने चाहेंगे? लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे खाली बताइए शुरुआत कहाँ से हुई थी, डेलीगेशन शीट्स कहाँ से हम ये एक्सेस कर सकते, हाउ डू वी मेक इट? So this is a tool I have made, you can get in touch with me. Okay. परफेक्ट परफेक्ट। या क्या रेट रहेगा सर ये टूल का? मैं एक बार बात कर लूंगा मैम। जी इसका चलेगा। वैसे इट्स नॉट कॉस्टली, इट्स 1000 रुपीज वन टाइम, और अगर कोई इशू आता है तो देन वी कैन गेट इन टच विद इट, अदरवाइज आई विल प्रिपेयर just 1000 rupees for that. ओके सर। थैंक यू तुषार जी। Okay sir. और पारस जी, how is your implementation? यस, इम्प्लीमेंटिंग, एंड एज आई सेड सोशल मीडिया के लिए जो हमारी टीम है वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है। आपकी जो मेंटरशिप है उनको काम आ रही है, दे आर डूइंग इट। धीरे धीरे चीजें इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। हमारे ऑनलाइन सारे हैंडल्स पर भी आप पोस्टिंग आउट मैसेजेस, आप पोस्टिंग आउट फॉर Do और जो भी। share the progress with me. Yes, I will. In this coming week, I'll share you all this progress. ठीक है। Any other question? नो सर। I hope all of you are subscribers of my social media channels. यस सर। I'll just share. I think Mr. Harris is not there. Just a second. Then I will call you for this. Yeah, sure, ma'am. Yeah. Yes sir. Yeah, in the chat, I am sharing the channel names. आप लोग में से you can Okay. subscribe to this channel and you'll get all the details. And अगर आपको ये delegation sheet चाहिए, you can just get in touch with me. Okay. चलो. Sure. We'll Yeah. follow. Okay. Right. Thank you. Okay. Bye bye. Thank you. Thank you so much.